वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि आज हम फ्रेश ग्रेजुएट के सीवी के लिए जो प्रिपरेशंस हो रही होती है, सीवी बन रही होती है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी ज़िंदगी की होती है वो सीवी होती है प्रोफेशंस के लिए। फिर सीवी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी पूरी सीवी जो है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी शो करती है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एबिलिटीज़, हर चीज़ जो आपकी सीवी से पता चलती है। बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है, तो फिर आपको जो है सामने बैठ के जो आपसे इंटरव्यू किया जाता है तो वो चीज़ बाद में आती है, लेकिन सबसे पहली चीज़ सीवी देख के ही आपको बुलाया जाता है। तो उस पर हम बात करेंगे इमरान से कि सीवी के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हुए भी मिस कर जाते हैं और जो बहुत अहम होते हैं। पहले इमरान से मिल लेते हैं। सामने क्या हाल चाल है आपका? अच्छा इमरान, सीवी पे आज हम बात करें और इंटरव्यूज़ पे हम बात करें, और हमने पहले भी इस पर ज़रा बात की, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम इसी पे बात करेंगे। सीवीज़ में काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है बहुत क्वालिफाइड लोग भी थोड़ी सी मिस्टेक्स कर जाते हैं। पहले तो मुझे बताएं कि सीवी को किस तरह प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। सीवी और एप्लीकेंट को अगर मैं इस तरह रिलेट करना चाहूँ कि अगर आप किसी सेल्समैन से पूछें कि वो जब कोई स्टोर या सुपर स्टोर पर जाता है तो वो उस स्टोर वाले से इतना फाइट करता है कि जी मेरा प्रोडक्ट मेन डिस्प्ले पर होना चाहिए, उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है ताकि जब कस्टमर आए तो बिल्कुल आई कैचिंग हो। तो जो उसकी पैकिंग होती है वो बेसिकली आपका सीवी होता है और जो अंदर प्रोडक्ट है वो आप खुद होते हैं बेसिकली। तो होता क्या है कि जी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी, स्पेशली फ्रेश लोग भी क्या करते हैं कि जी एक पेज का सीवी बहुत छोटा है तो फ्रेश ग्रेजुएट कहता नहीं एटलीस्ट 2-3 पेज का, 2-3 पेजेस कम से कम जाए अगले के आगे तो वो देखे और इम्प्रेस हो, बट ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा नहीं होता और ये मेरा ख्याल है ये बात करना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि सीवी को जितना मोटा बनाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। कुछ लोग तो स्पाइरल बाइंडिंग करके भी भेज देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जी आप अपने सीवी को जितना भी बेस्ट तरीका है उस तरह से उसको यूटिलाइज करें। आपके मेन पेज पे आप वो इन्फॉर्मेशन दें जो बहुत आई कैचिंग हो और उस जॉब जो एडवर्टाइज या जिसके अगेंस्ट आप अप्लाई करें उससे बहुत रेलेवेंट हो। तो उसके अंदर आपकी जो मतलब जो सक्सेस होती है इंटरव्यू तक जाने के लिए वो आपकी सीवी ही सबसे पहली चीज होती है ना। अब आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं कि अपना रिज्यूमे डाल दें आप पहले, फिर आपको बिल्कुल ऐसे फिर बुलाना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ऐसे होता है। मैं बताऊं हमारे एक्सपीरियंस के अंदर जब हम जॉब एडवर्टाइज करते हैं तो एटलीस्ट 8 से 10 हज़ार सीवी तो बड़ा इजीली हमें ईमेल पर आ जाता है। अच्छा। और बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग। आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? आपने सीवी जब दी थी? सबसे पहला मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था तो वो तो बड़ा अच्छा। सबसे पहली सीवी आपने कौन सी कंपनी में डाली? मैंने सबसे पहले इंटर्नशिप से स्टार्ट की थी कंपनी के साथ, और उन्होंने ही मुझे जॉब ऑफर कर दी थी। तो आपने सीवी भी वहीं दी थी? तो आपकी सीवी क्या थी, मतलब मोटी थी? उस टाइम में ऑनेस्टली मुझे भी इतना नहीं पता था, तो मेरा उस टाइम में सीवी 2 पेज का था। एटलीस्ट चले 2 पेज भी बहुत एक्सेप्टेबल है। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा हार्ड वर्क किया था अपनी इंटर्नशिप पे जाके, एंड देन दे ऑफर्ड मी अ जॉब कि जी आप कंटिन्यू कर लें। तो मैंने अपना एमबीए फिर एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट करके और मैंने फिर अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। तो फिर अब आप बताएं कि सीवी तो क्या? सीवी में सबसे पहले जो आपको चाहिए, स्पेशली एक्सपीरियंस लोगों को भी, कि वो सबसे पहले अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। सबसे पहले वो लिखे कि जी वो बड़ा आई कैचिंग हो अगले आपको पहले दिन में ही, मतलब लाइक एक फर्स्ट साइट में ही आपको इतना अट्रैक्ट करे कि फिर आपको और सीवी पढ़ने को दिल चाहे। और कुछ लोग ये मिस्टेक भी करते हैं, जब पिक्चर लगाते हैं तो वो ज़रा इधर कोई शादी की पिक्चर होती है, कोई डिफरेंट पिक्चर होती है, तो वो ज़रा वो डिफरेंट पिक्चर्स लगा जाते हैं। तो बड़ी प्रोफेशनल, जब भी आप कुछ काम करें बड़ा प्रोफेशनल। ऐसा हुआ है वैसे कभी? ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि शायद कभी नहीं हुआ होगा कि शादी की लोग पिक्चर्स लगा दें। मतलब कोई फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर उसकी पिक्चर बड़े स्टाइल में खड़े होते हैं इस तरह से उस तरह से, तो वो पिक्चर भी लगा के। आपका ख्याल है कि वो नहीं करना चाहिए? वो प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, आप उनके पास जाएं, एक अच्छी सी सिंपल सी डिसेंट पिक्चर लगवा, अगर आपने लगानी है तो आप लगा के भेज सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों केसेस के अंदर। फिर उसके बाद जब आप अपना सीवी स्टार्ट करते हैं तो अपनी बारे में बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई मीन जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो बड़ी प्रिसाइज लिखें। उसको एंड के अंदर डिटेल में बेशक लिख दें कि जी आपके टेलीफोन नंबर्स या ईमेल एड्रेसेस वगैरह, बट जो शुरू का पेज है वो बेसिकली सबसे पहला इंप्रेशन आपका फर्स्ट पेज ही होता है। तो उसके अंदर आप अपना डिफाइन करें कि जी मुझे उसके अंदर क्या अचीवमेंट्स लिखनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा 5-10 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं उसकी हाईलाइट्स कर देता हूँ कि जी मैंने इन कंपनीज़ में ये पोजीशन पे सर्व किया है, क्या मेरी ग्रोथ रही है, क्या मैंने टारगेट्स अचीव किए, क्या मैंने अचीवमेंट किए, तो वो हाईलाइट करे। और सिमिलरली फ्रेश ग्रेजुएट वो हाईलाइट करे कि जी अगर उसने कोई असाइनमेंट किया है या कोई अच्छी इंटर्नशिप की है जिसको वो हाईलाइट करना चाह रहा है, तो वो उस पेज के ऊपर उसको हाईलाइट करे जाके। तो उस तरह से वो अपने सीवी को स्टार्ट करे, फिर जो रीसेंट एक्सपीरियंस है उसको लेता हुआ चले, और जो लास्ट एक्सपीरियंस है उसको फिर वो एंड के अंदर लिख के। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि पहले तो फ्रेश ग्रेजुएट की सीवी तो आपने बता दी कि वो चीज़ें, अब यही मैं पूछना चाह रही हूँ, एक बंदा जो 2 जॉब्स कर चुका है, फिर उसने तीसरी जॉब करनी है,
उनके लिए सीवी का थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होता है? जी, मैं जैसे बता रहा था कि जो उसकी रीसेंट जॉब है उसको पहले वो लिखे तो कर लिया हमने, लेकिन अगर फ्रेश ग्रेजुएट जिनको बिल्कुल ही सर पाँव ही नहीं पता, जी, वो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या एक्सपीरियंसेस लिखें, क्या उसको सीवी को कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं? फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो थ्रू आउट जब भी अपना वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारे असाइनमेंट से गुजरते हैं, बहुत सारी कंपनी से मिल अच्छा, वो चुके आप होते हैं। समझते हैं कि वो डालनी जी, चाहिए? तो उनके लिए वो बेसिकली वो उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि वो उसको हाईलाइट करे जाते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जब उसका इंटरव्यू होगा तो वो उसको फिर फर्दर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करे जाते हैं। सही है। और एक और चीज़ होती है कि आप जहाँ अप्लाई करने वाले हो उधर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको नो हाउ होनी चाहिए कि आपने इंटरव्यू देने जाना है, आपने कैसा इंटरव्यू देना है। जी जी बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से देखी जा सकती है कि जितना आप ज़्यादा प्रिपेयर होगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो मोस्टली जो एचआर वाले होते हैं वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ विजिट कर रहे होते हैं, तो आपके पास बड़ी इजीली वो लिस्ट अवेलेबल होती है। यू कैन गो टू योर मतलब जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं कि जी फलानी कंपनी में कौन अभी एचआर मैनेजर है, तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि ये है, उसके बारे में कोई ना कोई कनेक्शन निकल ही आता है। तो बिफोर गोइंग यू फाइंड आउट कि जी वो कंपनी किस तरह की है, वहाँ पे किस तरह का कल्चर है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, तो यू गो अकॉर्डिंगली। ज़रूरी नहीं है कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो मैं सूट पहन के और टाई लगा के जाऊँ, बट अगर आपने एक अच्छे वेल ड्रेस होके जा रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसके लिए फिर वो इम्पोर्टेंट है और वही उसके चांसेस को बढ़ा अच्छा, कवरिंग लेटर के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। कवरिंग लेटर कुछ कंपनीज स्पेशली एडवर्टाइजमेंट में लिखती है कि जी हमें कवरिंग लेटर चाहिए। हाँ, मुझे भी नहीं पता, प्लीज मुझे भी थोड़ा आज नॉलेज मिलेगी। कवरिंग लेटर का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि जी उसकी राइटिंग स्किल्स और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती है, और उसकी बेसिस पे अक्सर लोग बेचारे मेरे जैसे घबरा जाते हैं कि जी उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती, तो वो किसी और की हेल्प ले लेते हैं जाके कि जी अंग्रेजी में कोई ऐसी खराबी है नहीं, तो वो जाके किसी और की हेल्प ले लेते हैं और उसके अंदर वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। बिकॉज इफ़ यू ड्राफ्ट अ गुड लेटर और फिर आप जब इंटरव्यू में जाते हैं व्हेन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग और वो जब रिलेट गड़बड़ हो जाती है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जी जब भी आप सीवी डिज़ाइन करें बेशक किसी की हेल्प ले लें, बट वो सारा काम आपने खुद करना है। अच्छा, खुद करें। हमें अक्सर लोग अप्रोच करते हैं कि जी प्लीज़ आप ज़रा प्रोफेशनल सीवी। बात है, मैंने अपनी सीवी कभी खुद नहीं बनाई। अच्छा साफ सी बात करी, मैंने अपनी सीवी कभी नहीं बनाई क्योंकि मुझे इतना सच्ची बात है पता ही नहीं सीवी का क्या। हमें भी अक्सर लोग अप्रोच कर रहे होते हैं कि जी कैंडिडेट्स होते हैं, सर आप प्लीज मैंने किसी को हायर नहीं किया था, प्रोफेशनल सीवी बना के दे दें हमें ये वो। तो सीवी का कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, बट अगर आप MS वर्ड भी खोलते हैं तो आप उसमें बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं आप उनको भी फॉलो करें। आप एक अच्छा सा सिंपल सा फॉर्मेट बनाएं और एक अच्छा सा सीवी लेके चलें तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी होगा और आई कैचिंग भी होगा। ये एक और चीज़ दोबारा से वही क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयर्स के लिए किस तरह की सीवी आप जो है पसंद की जाती है, एम्प्लॉयर्स की जो आप जिनको दे रहे हैं, या कितने पेजेस, जो हमने बात कर ली, फॉन्ट साइज सिंपल है या टू द पॉइंट, ये इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा हमारी कंसल्टिंग के एग्जांपल से ही शुरू करूंगा। जब हम एडवर्टाइज करते हैं 8 से 10 हज़ार सीवी आता है, और अगर हम किसी भी एक सीवी को छोड़ दें तो वो बिल्कुल गलत होगा कि हमें हर सीवी को देखना पड़ता है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना? जी, ये बहुत जरूरी है। तो क्या एक ही बंदा देख रहा होता है या सब मिलके ही देख रहे हैं? टीम होती है, जाहिर सी बात है, आपने वो डिवाइड किया होता है। हाँ जी, हम उसको डिवाइड कर देते हैं अपने स्टाफ के अंदर कि जी आपने ये पोजीशन देखनी है, आपने ये पोजीशन देखनी, बट ऑल टुगेदर 10,000 एक पोजीशन के लिए भी कितनी सीवीज आती हैं? बट मैं आपको बताऊं 5% हार्डली रेलेवेंट सीवीज होते हैं, 95% इधर उधर से जो लोग बैठे होते हैं फारिग वो भेज देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 5 रेलेवेंट होती है, सिर्फ 5% रेलेवेंट होती है। अच्छा 5%, बाकी सब एवं, बाकी सब जंक, 95 एवं है जी। और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो जितने भी ईमेल आईडी उस दिन न्यूज़पेपर में आए होते हैं ना, वो सब पे एक एक ईमेल की कॉपी लिख देते हैं और एक ईमेल भेज देते हैं सबको। तो वो बेसिकली गलत होता है कि जी वो आदमी अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है हर जॉब पे। ये भी तो देखें इमरान के इतने, अगर आपको एक पोजीशन कोई किसी के लिए एक डेजिग्नेशन के लिए आप कर रहे हो, एक इश्तिहार दे रहे हो, तो आपको ये तो पता होगा कि अच्छे से अच्छा क्वालिफाइड बंदा उसके लिए अप्लाई करेगा। जाहिर है कोई एवं तेवं तो नहीं करेगा, जिसने इंटर किया हुआ है वो तो नहीं उस चीज़ के लिए अप्लाई करेगा। लेट्स से आपने किसी IT पोजीशन के लिए दिया है या किसी और चीज़, तो इतने वेले हैं कि वो इतना, मतलब मुझे तो हैरान कि 5%। मैं इसका आपको इस तरह भी रिलेट कर सकता हूँ। मैं एक दफ़ा दुबई एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए गया था। वो इंडिया से साहब आए थे कोर्स पढ़ाने के लिए, तो वो मुझे बता रहे थे कि बोले कि आप इतना स्पेसिफाई करें जॉब को कि रेलेवेंट CV है। तो मैंने कहा सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे डिसएग्री करना चाहूँगा, आप जितना भी उसको प्रिसाइज कर ले, जितना भी टू द पॉइंट कर ले, लोगों को ईमेल तो भेजने ही भेजने हैं। तो बहुत सारे CVs तो इन एनी केस आ ही जाते हैं आपके पास, जिसको आपको लुक आफ्टर करना होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर CV को देखें, और जब इतने सारे CVs होते हैं तो हार्डली 30 सेकेंड्स भी नहीं होते एक CV को देखने के लिए हमें। तो उस केस के अंदर
हमें क्या करना होता है कि जी जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल, बहुत ज़्यादा भरा हुआ सीवी ना हो, मतलब पता चला जी एक जॉब है तो उसने पूरी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट ये कर सारा जो घूम फिर के बात आई वो इन्होंने अभी एक्सप्लेन कर दी कि इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारे टाइम जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो मेरी एक टीचर होती थी, वो ज़ाहिर है पेपर्स चेक करते हैं, सारे ही पेपर्स चेक कर रहे होते हैं, तो वो बड़ी हमसे इस तरह की थी कि वो बता देती थी कि अगर लड़कियां बहुत ज़्यादा वो मार्कर्स के साथ आपकी हेडिंग्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंटर का पेपर दे रहे हो, 9th-10th का हेडिंग्स, लेकिन जो अंदर कचरा भर रही होती है ना, भरी होती है, उसको देखने का भी उनके पास टाइम नहीं होता। इससे मैं अपनी भी एक एग्जांपल रिलेट कर सकता हूँ। मैं जब अपने स्टूडेंट्स के ये पेपर्स की जब इवैल्यूएशन करता हूँ तो मैंने उनको बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि जी अगर जो जितना ज़्यादा लिखेगा उसके मैं नंबर काट दूंगा, क्योंकि अच्छा, ये आप बोल देते मैं बिल्कुल जी सबसे पहले बोल के जाता हूँ कि जी अगर आप सबसे ज़्यादा 2 पेज का आंसर करेंगे तो आपके मैं 2 मार्क्स माइनस कर दूंगा, जितने पेजेस उतने माइनस। अच्छी बात है। उसका रीज़न क्या होता है कि पहले पैराग्राफ में आप एक चीज़ लिखते हैं, फिर उसको घुमा फिरा के दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, फिर उसको दोनों को और खिचड़ी पका के फिर 3rd पेज पे लिखते हैं। तो बेसिकली मैसेज पहले ही पैराग्राफ के अंदर होता है, फिर उसको आप क्योंकि आपके जहन में ये परसेप्शन होता है कि जितना ज्यादा मैं लिखूंगा उतना ज्यादा आपको ना मार्क्स मिलेंगे। ये बात मिलेंगे। है कि हमें लगता है कि जब हम लोग 9th-10th में होते थे तो हमें लगता था क्या ये बस ये टीचर्स इतना चेक करते हैं और ये और भरते रहो शीट्स भरते, एक होता था ना कॉन्सेप्ट, शीट्स जितनी भरेंगे जितनी कॉपीज लगाएंगे उतने मार्क्स अच्छे आएंगे। कंपटीशन होता है कि जी मैंने तो 2 भरी है। अब मुझे याद है कि हमारे साथ जो लड़कियां टॉप करती थी या वो बहुत अच्छी A1 ग्रेड्स वाली होती थी, उनकी मैंने देखा था एक हार्डली एक के साथ दूसरी कॉपी होगी। आई थिंक फिर टीचर्स को भी पता होता है, ऐसे नहीं एवे तेवे बैठ के टीचर्स चेक करी होती है, उनको पता होता है उन्होंने क्या चेक करना है और क्या देखना है। देखिए ह्यूमन नेचर, अगर आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आपका इंटरेस्ट नॉर्मली लूज हो जाता है, लेकिन आप जब टू द पॉइंट अपने सीवी के अंदर आप बातें करते हैं तो वो आई कैचिंग भी होता है और आप उसकी रेलेवेंसी चेक कर सकते हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेंशन करना जरूरी है, जैसे ऑब्जेक्टिव हो या फिर आपकी हॉबीज़ हो, इस तरह की चीज़ें भी आप डाल सकते हैं? देखें हाँ, मोस्टली सीवीज में होता है वो स्टार्ट इसी तरह से करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव 2-3 लाइन का लिख देते हैं, फॉलोइंग। अगर किसी की हॉबी हो सारा दिन फोन पे बात करना तो वो ये लिख के कॉल सेंटर जा सकता है, वो कॉल सेंटर जा सकता है वाकई। तो अच्छा, कॉल सेंटर्स के इंटरव्यूज कैसे होते हैं? लाइक कॉल सेंटर्स के लिए क्या चीज़ें देखी जाती हैं? कॉल सेंटर के लिए बेसिकली तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो पेशेंस होता है और फिर ये कि स्ट्रेस वाली जॉब होती है तो वो देखी जाती है। एंड द वे यू टॉक, जी जी, तो आपका सबसे बेसिकली ज़्यादा वो इंग्लिश अच्छा पे वोकैबुलरी। ज़रूर करता है, बट ये कि करियर वाइज डेफिनेटली लोग उसको एक स्टॉप ओवर कंसिडर करते हैं कि जी 2 पैसे बना लेते हैं फिर वो आगे चले जाते हैं। इस पे हम बात करते रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है, आप इस पे कॉल करें और अगर कोई भी HR कंसल्टेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, राइट बैक।